वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों में खुशामदीद। खबरों के आगाज में आपको सबसे पहले बताते चलें कि अरबाब इख्तियार के बराह रास्त मेयर मुंतखब करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कराची का मेयर कौन होगा, म्यूजिकल चेयर के खेल का सिलसिला अब भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियाला मेयर लाने की कोशिशों में मसरूफ है, जबकि जमात इस्लामी भी मेयरशिप के मामले पर समझौता करने को तैयार नहीं। पीटीआई जमात इस्लामी के साथ मिलकर मेयर लाने की बातचीत में मसरूफ है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। बराह रास्त मेयर मुंतखब करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कराची का मेयर कौन होगा, म्यूजिकल चेयर के खेल का सिलसिला जारी है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जियाला मेयर लाने की कोशिशों में मसरूफ है, जबकि जमात इस्लामी भी मेयरशिप के मामले पर किसी से समझौता करने को तैयार नहीं। पीटीआई जमात इस्लामी के साथ मिलकर मेयर लाने की बातचीत में इस वक्त मसरूफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान का अहम बयान सामने आ गया है। एजाज अनवर चौहान का कहना है कि कराची वालों को मसाइल के हल के लिए 2 से 3 माह मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में मजीद 2 से 3 माह लग सकते हैं। एजाज अनवर चौहान ने कहा है कि 246 में से 11 यूसीज अभी बाकी हैं। 11 यूसीज के बाद मखसूस नशिस्तों पर अरकान का इंतखाब होगा। कराची वालों को मसाइल के हल के लिए मेयर का 2 से 3 माह इंतजार करना पड़ेगा। शहर कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में 2 से 3 माह लग सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का अहम बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 246 में से अभी 11 यूसीज बाकी हैं। 11 यूसीज के बाद मखसूस नशिस्तों पर अरकान का इंतखाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मेयर के इंतखाब के लिए दोनों जमातों का इजलास बगैर किसी नतीजे पर खत्म हो गया। जराए का बताना है कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची के मेयर के लिए मुआवनत की दरख्वास्त की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर कोई मौसर जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की दूसरी बड़ी सियासी जमात है। 46 के बजाय 82 सीटों पर कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है, जबकि यह भी कहा है कि 4 नशिस्तें मजीद जीती हैं। गुलशन इकबाल नाज़माबाद और कोरंगी से कामयाब हुए हैं, जबकि 16 ऐसी नशिस्तें हैं जिनमें फॉर्म 11 में फर्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक मेयर के इंतखाब के लिए दोनों जमातों का इजलास बगैर किसी नतीजे पर खत्म हो गया। जराए का बताना है कि जमात इस्लामी ने पीटीआई से कराची के मेयर के लिए मुआवनत की दरख्वास्त की है। पीटीआई ने कोई मौसर जवाब नहीं दिया है। तहरीक इंसाफ कराची की दूसरी बड़ी सियासी जमात है। 46 की बजाय 82 सीटों पर कामयाब हुए हैं। पीटीआई ने दावा कर दिया है, कहा है कि 4 नशिस्तें मजीद जीती हैं। गुलशन इकबाल नाज़माबाद और कोरंगी से कामयाब हुए हैं, जबकि 16 ऐसी नशिस्तें हैं जिनमें फॉर्म 11 में फर्क है। पीटीआई के सूबाई ऑफिस में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट कमेटी बनाए जाने पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में अली जैदी का कहना था कि जमहूरियत में मामलात बातचीत से हल होते हैं। धांधली का जायजा लिया जाएगा। मैंडेट का एहतराम जरूरी है। फार्म 11 और 12 के तहत गिनती का मुतालबा करते हैं। जो बल्दियाती निज़ाम इलेक्शन होते हैं, असल में तो वो नर्सरी होती है जमहूरियत की, और वहीं से लीडरशिप निकलती है। और लोगों के जो मसाइल हैं, रोज के जो मसाइल हैं, वो कभी भी एमएनए एमपीए और वो मिनिस्टर नहीं करते। वो हमेशा बल्दियाती निज़ाम जब आता है, जब भी होते हैं। इलेक्शन तो वही नहीं है, ये तो तमाशा हुआ है। जो 11:30 बजे तक, 10:30 बजे तक तो पोलिंग ही शुरू नहीं हुई। 12:30 बजे आधे से ज्यादा शहर में पोलिंग शुरू हुई। जो तमाशे होते रहे, वो मास्क लगा के लोग घुस रहे हैं, ठोक रहे हैं, मार रहे हैं, ठप्पे, सारी दुनिया ने तमाशा देखा। देखिए, वो अपनी जगह जंग हम जारी रखेंगे।
लेकिन प्रोसेस तो है ना, वो जो भी हुआ उसका उसको हमने क्लैरिटी लेने के लिए, हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने ये कमेटी बनाई है। और जब ये कमेटी हमारे साथ इंशाल्लाह हफ्ते भर के अंदर ये सारा बैठ के कंपाइल करके ले आएगी, फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे, फिर हम आपको अपना नेक्स्ट जो भी हमारा होगा प्राइमल तो हम आप सबको आगाह करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मैंडेट जायज हो तो एहतराम जरूरी है, हम पूरे शहर को साथ लेकर चलना चाहते हैं, मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी नंबर 1 पोजीशन में नहीं है। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज। तो आप इसकी रेक्टिफिकेशन करें, इसको ठीक करेंगे तो बातचीत होगी, वरना कैसे बातचीत होगी? कोई चीज सिक्योर नहीं है। आप देखें बैलेट पेपर सिक्योर नहीं है, थैले सिक्योर नहीं है, आरओज आप पता इन्फ्लुएंस हैं। ज़ाहिर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे ही चोर हैं। आप जीते, हम जीते, मैं कहता हूँ अगर जायज तरीके से पीपल्स पार्टी भी जीते तो हमें क्या एतराज हो सकता है? अगर लोग जो है सबके बावजूद भी उनको वोट दे सकते हैं तो इस पर हमें क्या एतराज हो सकता है? दोनों जमातें एक हफ्ते के बाद फिर बैठेंगी। जमात इस्लामी 10 यूसीज का जबकि पीटीआई 40 यूसीज में धांधली का जायजा लिया जाएगा। और अब बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची के हवाले से। आपको बताते चले कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मेयर कराची जमात इस्लामी का ही बनेगा। तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे। पीटीआई के दोस्तों को भी मुख्तलिफ हलकों में शिकायत है, जबकि इख्तलाफात के बावजूद हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बड़ी जिद्दोजहद के बाद चीजों को कंट्रोल किया है। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज सबके सामने है। फॉर्म 11 मिले तो नताइज बदलने शुरू कर दिए गए। दोबारा गिनती में भी यूसीज के नताइज बदले गए। बल्दियाती इलेक्शन हुआ और लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। आरओज और डीआरओज पहले भी तहफ्फुजात का इजहार किया था। साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली हैदर जैदी ने बल्दियाती इलेक्शन को ड्रामा करार दे दिया। अली जैदी कहते हैं कि शहर कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर ड्रामा हुआ। जरदारी माफिया ने शहर में तबाही का निजाम चलाया हुआ है। इस निजाम के तहत 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन भी हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन को खत के जरिए भी आगाह किया कि कैसे हमारा मैंडेट चुराया गया। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। 2 अरकान पीटीआई जबकि 2 अरकान जमात इस्लामी के होंगे। आपस में बैठने का मकसद मुल्क की बेहतरी होना चाहिए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को हम नहीं मानते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली हलीमा आदिल शेख कहते हैं कि सईद गनी के भाई के फॉर्म 12, 11 और 13 में वाज़ेह फर्क है। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन को हम नहीं मानते। हमारी 85 से 100 के दरमियान सीटें छीनी गई। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे पास सिर्फ जबान होती है जिसको जुर्म बना दिया गया है। मैंने अवामी मसाइल पर बात की तो अदालत में शिकायत कर दी गई। ना हमें कोई खरीद सकता है और ना ही हमें कोई डरा सकता है। हर रोज़ आप लोगों से कहीं ना कहीं अदालत में मुलाकात हो जाती है। कहीं कोई दहशतगर्दी का केस होता है, कहीं किसी किस्म का होता है। ये जो जिस आज मैं अदालत में आया हूँ, यहाँ सईद गनी साहब ने मुझ पर 2 डायरेक्ट कंप्लेंट्स केसेस और 2 दावे किए हुए 4 केसेस होते हैं कि हतक इज़्ज़त हो गई है। सुभान अल्लाह, इस पर यही कह सकता हूँ मैं कि भाई। तो आज उसके लिए आए हुए थे। तो जैसा आपने बात की कि जी आप लोग मिल जाएं, केस को ख़त्म करना अच्छी बात होती है। तो हमने बात की कि जी देखिए, ज़ाती तौर पे हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। ज़ाती झगड़ा ना सिर्फ जरदारी साहब से है, ना सईद गनी से है, ना चीफ मिनिस्टर से है। किसी से कोई पर्सनल कोई ऐसा झगड़ा नहीं है जिसकी वजह से हम वो करते हों, बात करते हों। लेकिन हमने एक बात समझाई कि अपोजिशन का काम होता है, हुकूमत के जो गलत कारियाँ होती हैं, उनकी समझे कि बैड गवर्नेंस होती है, उनकी करप्शन होती है, उसको पॉइंट आउट करना। हमारे पास ना बंदूक होती है, ना तोप होती है, ना डीसी का इख्तियार होता है, ना पुलिस होती है। हमारे पास माइक होता है और ज़बान होती है। उसको जुर्म बना दिया गया है
اور اس جرم کے سلسلے میں 28 مختلف کیسز کو میں فیس کر رہا ہوں اور جیسے آج بھی یہاں موجود ہوں. اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کے وفد کی پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج اور دیگر اہم امور پر گفتگو کی گئی. سعید غنی کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے یقین دلایا ہے کہ تمام ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تمام آزاد نمائندوں کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں. اپنا میئر لانے کی جدوجہد جاری، نون لیگ کی پیپلز پارٹی کو ساتھ دینے کی یقین دہانی. مشترکہ پریس کانفرنس میں سعید غنی بولے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں اتحادی ہے. پہلی ترجیح جماعت اسلامی ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے اور یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر کراچی شہر کو ہم نے آگے بہتر طریقے سے چلانا ہے اور جو ایک پولرائزیشن شہر میں ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ شہر کی بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں ساتھ بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کر کے ایم سی میں جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں اور کراچی شہر کے مسائل کو حل کریں. پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 2018 کے انتخابات میں جو سہولتیں ان کو میسر تھیں وہ اب نہیں ہیں. جب بھی الیکشن ٹھیک ہوئے شہر میں پیپلز پارٹی کو جیت ملی. جو سہولتیں پی ٹی آئی کو میسر تھیں ماضی میں، اب چونکہ وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں تو انہیں ہر وہ مینڈیٹ جعلی لگے گا جو داندلی کے بغیر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ملے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کراچی شہر نے جو مینڈیٹ دیا ہے واضح طور پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو دیا ہے. تو اگر ہم دونوں جماعتیں ساتھ ہوں گی تو شاید شہر کے مسائل بہتر طریقے سے ہم حل کر سکیں. مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر سید شاہ کا کہنا تھا کہ کراچی کی بہتری کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلیں گے. میئر کراچی کے لیے مقابلہ، ایسے میں عوام بھی سیاسی کھیل سے اب تنگ آ گئے ہیں. کراچی پر قبضے کی جنگ نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا. شہریوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہیں جبکہ ترقیاتی کاموں پر کسی کی بھی توجہ نہیں. شہر کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی کے مسائل حل کیے جائیں. کراچی کے اندر دو جماعتیں ابھی سرگرم ہیں، ایک تو جماعت اسلامی اور سندھ گورنمنٹ. ہمیں کسی سے بھی غرض نہیں ہے کوئی بھی آئے کام کرے. ابھی تک کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی گزرتے ہیں وہاں کچرا، روڈ نہیں بنے ہوئے، کھڈے لگے پڑے ہیں، گاڑی گزرتی ہے، ٹریفک ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹریفک کا، اوپر سے کچرے کا. اب میئر جو بھی آئے کام کرے، ہمیں بس کام سے غرض ہے اور کسی سے غرض نہیں. بھائی دراصل کراچی کے جیسے حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے، کراچی کے سڑکیں، کراچی کے جو حالات ہیں آج کل کے حالات تو بھائی بہت زیادہ ڈاؤن ہیں. اور جس طرح کے یہ وارداتیں چل رہی ہیں، چھینا چپٹی ہو رہی ہے، موبائل اسنیچنگ ہو رہے ہیں، تو بھائی اس حساب سے بھائی جس قصے میں آ رہا ہے کراچی کا بھلا ہونا چاہیے. بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئے ہمارے لیے اچھا ہے، اپنی سوچتے ہیں جو بھی آتا ہے. بھائی یہاں پہ پاکستان کو تو، کراچی کو تو برباد ہی کر دیا. کوئی کاروبار نہیں ہے، سب پریشان ہی ہے. نہ لوگوں کے گھر میں پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے. ہر بندہ پریشان ہے. کوئی بھی میئر آئے اچھا ہے. بھائی کوئی بھی آئے لیکن ہمارے لیے تو کچھ اچھا ہو. عوام کے لیے کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے. عوام دیکھو کاروبار کہیں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب برباد ہوا ہوا ہے. بھائی جو عوام کی خدمت کرے وہی ہمارے لیے بہتر ہے. بھائی جو غریبوں کی خدمت کرے وہی ہمارے لیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا تعلق رکھو. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان کے ہمراہ پاک چوائنا فرینڈشپ پارک کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہر کراچی میں بہتری کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے. لینڈ مافیا پارک پر قبضے کا سوچ کر بیٹھی تھی. مافیاز کراچی سے بوری بستر گول کریں. کراچی میں پارکس کو دوبارہ بحال کر رہے ہیں. کراچی کے تمام پارکس لینڈ مافیا سے واپس لے لیے جائیں گے.
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान और चीन के कौंसल जनरल ने कश्मीर रोड पर पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का संग बुनियाद रखा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची को ग्रीन एंड क्लीन बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पार्क का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करना है। ये कराची के शहरियों का चीनी अवाम से इजहार मोहब्बत है। ये जगह पहले ही चाइना ग्राउंड के नाम से मशहूर थी और आज इसका इफ्तिदा करने का मकसद पाक चाइना दोस्ती और मुस्तहकम करना, और ये आज एक तोहफा है क्योंकि आज से चाइना में चाइनीज़ न्यू ईयर का इफ्तिदा हो चुका है, स्टार्ट है आज से, तो आज ही के दिन हमने इसका इफ्तिदा रखा। हालिया बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कामरान टिसोरी का कहना था कि बतौर गवर्नर मेरा सियासत में कोई काम नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट इंतहाई कम रहा। जिस तरह शहरियों को पोलिंग के लिए निकलना था वो नहीं निकले। बतौर गवर्नर मेरा सियासत में काम नहीं है। इखलाकी तौर पे मैं सबके दरमियान मोहब्बत, हमानगी और प्यार के लिए एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता हूँ। टर्न आउट जो है वो बहुत कम रहा है, जिसे बल्दियाती इलेक्शंस में कम से कम बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वोट डालने के लिए निकलना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर काम कर रहा है। इस मौके पर चीन के कौंसल जनरल का कहना था इस तरह के मंसूबे मुस्तकबिल में कराची के लिए बेहतरीन साबित होंगे। पाकिस्तान चीन दोस्ती एक मिसाली दोस्ती है। हमारी दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। और यहाँ आपको बताते चले कि साबिक डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी को दोबारा केएमसी के हवाले कर दिया गया। साबिक डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की खिदमात दोबारा केएमसी के हवाले। बशीर सिद्दीकी को बल्दिया उज़्मा कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। सिंध सर्विसेज जोनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की खिदमात दोबारा केएमसी के हवाले। बशीर सिद्दीकी को बल्दिया उज़्मा कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। सिंध सर्विसेज जोनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेड 19 के अफसर साबिक डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की खिदमात दोबारा से लोकल गवर्नमेंट के हवाले कर दी गई हैं। बशीर सिद्दीकी की खिदमात दोबारा केएमसी के हवाले। बशीर सिद्दीकी को बल्दिया उज़्मा कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। सिंध सर्विसेज जोनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि साबिक डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की खिदमात दोबारा केएमसी के हवाले। बशीर सिद्दीकी को बल्दिया उज़्मा कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। सिंध सर्विसेज जोनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर शहर कराची में तजावुजात के खात्मे का मिशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई। जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। सिविक सेंटर ब्रिज के नीचे कायम गैर कानूनी दस्तरखान, ठेले पथारे और दीगर तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी बताएगा कि आज केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कार्रवाइयाँ की गई हैं? यहाँ बिल्कुल देखें, ये सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान राजपूत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन खास कार्रवाई जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की हिदायत पर खासतौर पर जो सड़कों, फुटपाथों पर गैर कानूनी मुख्तलिफ चौराहों पर टायर पंक्चर वाले होते हैं, कब्जा किए हुए होते हैं, उनके खिलाफ जो हिदायत की गई है कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि खुद शहर कराची की खूबसूरती में ये बदनुमा दाग बने हैं। जहाँ चाहते हैं पंक्चर का ठिया लगा कर पंक्चर शॉप खोल लेते हैं। वहाँ पर जो टायर वगैरह लगे होते हैं, लटकाए होते हैं पुराने, और वहाँ देखते हैं कि पुराना सामान भी पड़ा होता है, मशीनरी भी वहाँ पर रखी हुई है जो कि इंसानी जान के लिए खतरे का बायस भी बन सकती है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई के एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की जानिब से हिदायत की गई थी, जिस पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मुख्तलिफ मकामात पर खास तौर पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके में फलाई ब्रिज के नीचे फलाई तंजीमों के गैर कानूनी दस्तरखान का भी खात्मा किया गया है। आज तमाम सामान जो है उठाकर कब्जे में लेकर स्टोर पर जमा करा दिया गया है।
इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर रोड और फुटपाथ पर भी रखा गैर कानूनी सामान को जब्त करके स्टोर में जमा करा दिया गया। यूँ तजावजात के खिलाफ आज छुट्टी के रोज भी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन किए गए हैं। अच्छा हफीज अंसारी, तजावुजात की शहर में भरमार है, ऑपरेशन जो है वो डेली बेसिस पर हो रहा है, उसके बावजूद जो है फुटपाथों पर कब्जे कायम है। कौन करेगा इन फुटपाथों को साफ और कौन शहर को असल हालत में बहाल करेगा? जी हाँ, देखें इस सिलसिले के अंदर छुट्टी के दिन भी यानी कि आज हफ्ता सरकारी छुट्टी होती है, इसके बावजूद यहाँ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन पुलिस, हम देखते हैं कि पुलिस और मुख्तलिफ महकमे हों या सियासी जमातों की तंजीमें हों, वो तजावजात के क़याम के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि फुटपाथों के ऊपर जो बड़े बड़े केबिन लगे होते हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए होते हैं, इसके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जब अमल में आती हैं तो मुख्तलिफ जो सिफारिशें भी आती हैं थाने की जानिब से। जब पुलिस सिक्योरिटी तलब की जाती है मुताल्लिका इदारों की जानिब से, तो उनका ये शिकवा होता है कि पुलिस वो सपोर्ट सिर्फ इस वजह से नहीं करती है, वो खुद इस कब्जे में मुलविस होती है। तो कब्जे माफिया में मुख्तलिफ हम देखते हैं कि सियासी वजूहात भी आती है, मुख्तलिफ इदारों की सरपरस्ती भी आती है, जिसकी वजह से वो कराची में ऑपरेशन या तजावजात का खात्मा नहीं हो पाता जो कि होना चाहिए। लेकिन फिर भी रोजाना की बुनियाद पर जो ऑपरेशन होते हैं उससे काफी हद तक बेहतरी आ रही है। जी हफीज अंसारी हमें तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत अली शाह ने कहा है कि मुस्तकबिल में आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें आने वाली नस्ल को बेहतरीन तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। शीमा इंग्लिश स्कूल की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी पीर शौकत अली शाह ने स्पोर्ट्स गाला में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए तालीम पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के साथ साथ तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करके ही आप न सिर्फ अपना बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। स्कूल इंतजामिया ने मसरूफियात के बावजूद तकरीब में शिरकत करने पर एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल आदिल बलोच भी उनके हमरा मौजूद थे। तलबा और तालबात ने सालाना स्पोर्ट्स गाला की तकरीब में टैबलो और मुख्तलिफ खेल और शोज पेश किए। आखिर में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी ने जीतने वाले तलबा और तालबात में मेडल और स्नात तकसीम की। कराची के जिला वस्ती में एक और फूलों की नुमाइश की तैयारियां जारी हैं। गुले दाऊदी नुमाइश 23 जनवरी से बीएमआ पार्क नॉर्थ कराची में शुरू होगी। कराची के जिला वस्ती में एक और फूल जो अपनी खूबसूरती और दिलकशी के बायस शुरका को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देंगे। हमने हाल ही में गुले दाऊदी शो किया था, अब जो हम शो करने जा रहे हैं बीएमआ पार्क नॉर्थ कराची में बरोस पीर्स है, मैरीगोल्ड शो है जिसमें आम जबान में हम जिसको गेंदा कहते हैं। तो मैं बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो इस शो में आएँ और देखें कि हमने क्या काम किया है, क्योंकि बल्दिया बस्ती का ये मानना है कि लोगों को नेचर से करीब लाया जाए। बीएमआ पार्क में गुले दाऊदी नुमाइश का आगाज 23 जनवरी को किया जाएगा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम, बल्दियाती अफसरान, मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे।
पाकिस्तान के मौशी हब और सबसे बड़े शहर में सड़कों की खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। जिम्मेदार इदारों ने चुप कर रोजा रख लिया है। तरक्याती कामों के नाम पर मलीर काला बोर्ड से सौदाबाद की सड़क कई साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल न की जा सकी। खस्ता हाल सड़क से गुजरकर शहरी घर जाने पर मजबूर हैं। इलाके में कारोबार भी ठप होकर रह गया। कराची में सड़कों की खस्ता हाली और ऊंची नीची आड़ी टेढ़ी सड़कों पर गाड़ी चलाना कड़ा इम्तहान बन गया। मिनटों का सफर अब घंटों में तब्दील हो गया। काला बोर्ड से सौदाबाद चौरंगी तक सड़क की तामीर, नकासियाब के निजाम और बरसाती नाले की बहाली और पानी की नई लाइनें डालने का काम सुस्त रवि का शिकार है। जबकि काम मुकम्मल न होने से यहाँ के कारोबारी अफराद का कारोबार ठप होकर रह गया। ऊंची नीची सड़कों से सफर करने से गाहक कतराने लगे हैं। कारोबार न होने से नौबत फाका कशी तक पहुंच गई। हालात से तंग यहाँ के कारोबारी अफराद मेट्रो वन न्यूज के सामने फट पड़े। कहते हैं मुतादिद बार इंतबा के बावजूद सड़कों की मुरम्मत नहीं करवाई गई। रोजाना घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी बात बताऊं, कराची शहर माशाल्लाह से रोशनियों का शहर है। इस शहर का आज से नहीं, आज से तकरीबन जब से मैं जवान हुआ ना, मैं इस शहर का यही हाल देख रहा हूँ। अब ये देखें, किसी का कारोबार है, उसकी दुकान है, उसकी दुकान के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं पीछे इतना बड़ा गड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मतलब कोई तकलीफ में अगर यहाँ से राहगीर गुजर रहा है, खुदा न खास्ता रात में गिर जाए, अंधेरा है, खड्डा हुआ है, इस खड्डे को तकरीबन, मैं यहाँ का मुकामी हूँ, इस खड्डे को तकरीबन मैं 2 माह से देख रहा हूँ। 2 माह से इसी पोजीशन में है। खुदारा कराची का ख्याल करें, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, सिटी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी हो, आवाम के लिए बेहतरी की तरफ निकलें। एक जगह खड्डा होता है तो वो मुसलसल खड्डा रहता है। इस गड्ढे को खुदे हुए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं और इस गड्ढे को खुदा था कि इसके अंदर सेबी लाइन भी टूटी हुई है हमारी, कही, और पानी की लाइन है वो भी टूटी हुई है हमारी इसके अंदर। इस खड्डे को तकरीबन 2 महीने हुआ खुदे हुए और इसी खड्डे के अंदर एक मौत भी हो चुकी है। ये सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, यहाँ से आने जाने का रास्ता है, आवाम यहाँ से आ रही है, गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ से आते हैं, मदरसे के बच्चे यहाँ से आते हैं, वो सब बीच रोड में तो गुजरते हुए आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अभी तो खैर एक मौत हुई है इसके अंदर, खुदा ना खास्ता कोई बच्चे को एक्सपायर हो जाए, कोई बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी सिर्फ गुजारिश यही है कि सिंध गवर्नमेंट से कि इस खड्डे को बंद करा जाए, सर्विस के निज़ाम को सही करा जाए, पानी के निज़ाम को सही करा जाए इस गली के अंदर, क्योंकि पानी आई जब लाइन टूटी है तो पानी कैसे आएगा? पानी का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है, तो लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस खड्डे को जल्द से जल्द बंद करा जाए। उनका कहना था कि दुकानों के आगे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जबकि धूल मिट्टी से हम सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। खुदारा हमारे ऊपर रहम करे। यही है कि ये गलत है, मतलब हमारा सारा जो गर्द गुबार डस्ट जो हमारे मुंह सांसों में आ रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। माल को दिन में 2-2 3-3 दफा साफ करना पड़ रहा है। हमें बहुत फर्क पड़ रहा है। पार्टी आती है आगे जो दूर से ही चली जाती है, माल सब गंदा होता है, तो देखने में वाले जो ये समझता पता नहीं कब का पिछले साल का रखा हुआ है, फ्रेश माल होता है, फिर भी जो कहते हैं यार नहीं ये पुराना माल है। बहुत असर पड़ा है भाईजान, हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म। ये गड्ढा हमने अपने हाथ से भरा है, कोई भी नहीं आया इसको भरने, सही है ना कोई आएगा। जो खुदाई करी है वो छोड़ के चले गए, सही है ना। अब ये देखिए, आप जो करवाना चाहते हैं उसको करवाएं अच्छी तरीके से। काम वैसे ही नहीं है, हालात देख रहे हैं आप, महंगाई कहाँ चली गई है, करवाएं इसको। लोग भी मर रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, गंदगी देखें आप खाली। दुकानदारों ने नए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान से मुतालबा किया कि यहाँ की सड़क की तामीर फौरी शुरू की जाए ताकि हमें कारोबार करने में आसानी हो। सिंध सरकार की अदम तवज्जुही के बायस जिला शर्की में नए अंडरपास की तामीरात का काम भी खटाई में पड़ गया। अरसा कबल गुलशन इकबाल 13D की मरकजी सड़क को तरक्याती कामों के नाम पर खोदा गया, ताहम काम अब भी सुस्त रवि का शिकार है। सिंध सरकार का आज़म बुनियादी सहूलियात और जरूरियात अवामी दहलीज तक पहुँचाना। कराची के दीगर इलाकों की तरह गुलशन इकबाल 13D में भी नए अंडरपास की असरनो तामीर का काम जारी है, ताहम अमले के न होने से तामीराती काम खटाई में है। अहले इलाका का कहना था कि शहर में तरक्याती कामों का होना खुशाइंद है, ताहम उसे जल्द पाए तकमील तक पहुँचाना भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये अंडरपास का काम चल रहा है जो अभी काफी दिनों से रुका हुआ है। इधर बहुत मुश्किल हो गई है नमाज पढ़ के ने जाना और आना। वहाँ बेचारी लेडीज बैठी हुई होती है, वो उनकी मेहरबानी है जो हमें आने देती है नमाज के लिए। हम सीधा नमाज के लिए जाते हैं और सीधा आंखें बंद करके नमाज से निकल जाते हैं।
पास, और सुबह फजर में इसलिए नहीं आ सकते कि यहाँ पे कुत्ते बहुत होते हैं, अब वो लोग सो रहे होते हैं, तो बस इस वजह से हमें मुश्किलात भी। ये ब्रिज में अंडरपास बना, ब्रिज बन रहा है ये, और फिलहाल इसका काम स्टॉप कर दिया है। ये सारा यहाँ से रोड निकला है, यहाँ से गाड़ी ट्रेन जाएगी, सारा सिस्टम यहाँ से होता हुआ जाएगा। मुश्किलात तो पेश आती है, जैसे कराची में ब्रिज बने थे पहले के दौर में, तो लोग बड़े वो हाइपर हो जाते थे कि क्या हो गया, उसके बाद आसानियाँ कितनी हैं। जिला शर्की के गुंजानाबाद इलाके में होने वाले तरक्याती कामों में इंतजामिया की जानिब से सुसरवी बरती जा रही है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, वहीं निज़ाम जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया है। कैमरामैन मंसूर नसीर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। बल्दियाती खबरों से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।